अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने उर्दू क्लास का नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हर्फ नून गुन्ना के बारे में। नून गुन्ना यानी कि नून गुन्ना एक तरह का नून ही होता है। उसमें फ़र्क ये होता है कि उसमें नून का नुक्ता नहीं होता, बस बाकी उसकी जो शेप होता है या उसकी जो शक्ल होती है वो बिल्कुल नून की तरह ही होती है, बस उससे में नुक्ता नहीं होता। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नून गुन्ना के बारे में। आइए शुरू करते हैं। मीम अलिफ ज़बर माँ, ये नून खाली नून है, इसको क्या बोल रहे हैं? नून गुन्ना। माँ हिंदी में कैसे लिखेंगे? माँ में आ की मात्रा माँ, ऊपर चंद्र बिंदी माँ। फिर है आगे हे अलिफ ज़बर हा, नून गुन्ना हाँ। हिंदी में हाँ में आ की मात्रा हा, ऊपर चंद्र बिंदी हाँ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? HAAN हाँ। फिर आगे बढ़ते हैं नहीं। नहीं में देखिए ना से शुरू हो रहा है, ना से ही ख़त्म हो रहा है। फ़र्क क्या हो रहा है? यहाँ पर नुक्ते वाली नून है तो पूरा पूरा ना बोल रहे हैं अपन। फिर हे ये है और फिर उसके बाद ये के बाद क्या है? नून गुन्ना है, यानी कि खाली नून है। तो खाली नून है यानी कि ना का आवाज़ आएगी बट पूरा ना नहीं पढ़ा जाएगा। पूरा ना नहीं पढ़ रहे हैं यानी कि क्या कर रहे हैं हम? बिंदी या चंद्र बिंदी लगा रहे हैं। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? नहीं, ये वाले नून के लिए ये पूरा ना बनाए हमने, और फिर हाँ में बड़ा ई की मात्रा ही, और ये वाली नून के लिए क्या कर रहे हैं? चंद्र बिंदी लगा रहे हैं नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ ये और हे अलिफ ज़बर हा, नून गुन्ना। अब ये जो है ये से हुर्फ शुरू अल्फाज शुरू हो रहा है, यानी कि इसकी आवाज़ कैसे आएगी? या अगर बीच में होता तो क्या लेते हम? ए लेते, या फिर अगर ज़ेर लग के होते या खड़ा ज़ेर लग के होता तो ई लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है? स्टार्टिंग में है इसलिए क्या ले रहे हैं? या ले रहे हैं। या और हे अलिफ ज़बर हा के लिए हा में आ की मात्रा हा, और नून गुन्ना के लिए चंद्र बिंदी यहाँ। इंग्लिश में कैसे करेंगे? या के लिए YA और हाँ के लिए HAN यहाँ। इसी तरह से फिर यहाँ के बाद जहाँ के लिए जीम, हे अलिफ ज़बर हा, नून गुन्ना जहाँ। जीम के लिए क्या लिखेंगे? जा हा, और हे अलिफ और के लिए क्या हो जाएगी? हाँ में आ की मात्रा हा, और नून गुन्ना के लिए फिर वही चंद्र बिंदी जहाँ। और इसी को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो जे के लिए जा के लिए JA और हाँ के लिए HAN जहाँ। फिर आगे बढ़ते हैं कहाँ। काफ हे अलिफ ज़बर हा, नून गुन्ना कहाँ। काफ के लिए क्या लिखेंगे हम? का, और हाँ के लिए हाँ में आ की मात्रा हा, और नून के लिए चंद्र बिंदी कहाँ। इंग्लिश में क्या बनेगा? KAHAN कहाँ। वाव हे अलिफ ज़बर हा, नून गुन्ना वाव से अल्फाज शुरू हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? वाव क्या अल्फाज शुरू हो रहा है, मतलब कि कैसी आवाज़ आएगी? वाह की। अगर वाव हुरूफ के अल्फाज के बीच में होता तो ओ की आवाज़ आती है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? वाव से अल्फाज शुरू हो रहे हैं तो वाव के लिए क्या लेंगे हम? वाह, और हे अलिफ ज़बर हा के लिए हाँ में आ की मात्रा हा, और नून गुन्ना के लिए चंद्र बिंदी वहाँ। और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? वाह WA मिट गया है तो हम इसको सुधार लेते हैं। ए मिट गया है हमारा, ये हो गया ए और ये W है ना, WAHAN वहाँ। फिर आगे बढ़ते हैं। ये है, हे में वाव लगा है, हे वाव पेश हु। वाव बीच में आ रहा है तो कैसी आवाज़ आएगी? ओ की, और उसमें पेश लग रहा है वाव और ओ मतलब आ में ओ की मात्रा ना, ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा हो रही। हूँ और नून गुन्ना तो हा और वाव, तो हाँ में बड़ा ऊ की मात्रा हूँ, और नून गुन्ना के लिए चंद्र बिंदी हूँ। इंग्लिश में कैसे हो जाएगा? HUN हूँ, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बार बार प्रैक्टिस करने और देखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे नून गुन्ना के ऊपर आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कोई भी क्यूरीज़ है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।